सदस्य राजाराम सिंह जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के एक स्पेसिफिक स्कूल के बारे में पूछा है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस सत्र इस क्वेश्चन आवर के बाद मेरे पास आए, सीधा हम बिहार सरकार से बात करेंगे और उनके साथ जो स्पेसिफिक समस्या है उसको समाधान के रास्ता निकालेंगे। मैं विनम्रता के साथ उनको आश्वस्त करता हूं, उनकी चिंता की जाएगी। श्री मियां अल्ताफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं सिर्फ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस वक्त जो इनकी पोजीशन है इन कस्तूरा बाई गांधी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं है दो हवाले से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दूसरी स्टाफ की कमी है। तो जिस मकसद के लिए ये आपने खोले थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनके स्टाफ के लिए जहां जहां कमी है उसको ठीक करें, तब इनका फ़ायदा लोगों को हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा, व्यवस्था ठीक है और बहुत बढ़िया करवाना चाहिए, आपकी अपेक्षा है, मैं भी उसमें से सहमत हूं। हम राज्य सरकारों को बार बार आग्रह करते हैं कि जो व्यवस्था हम लोग यहाँ से देते हैं उसको पूरा खर्चा करें, उसको त्वरित खर्चा करें, जितने स्टाफ रखनी चाहिए उनको रखनी चाहिए। फिर भी हमने इसको हर एक महीने में उसकी मॉनिटरिंग कर दें। आपके सुझाव हम भी लेंगे आगे। श्री पप्पू यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें आप दिए हुए हैं जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय, अल्पसंख्यक, आप शायद इनको आप दिखवा लें 1.2% भी आदिवासी दलित की बच्चियां हमारे कस्तूरबा विद्यालय में नामांकित नहीं होती और बच्चियां लगभग आपने कहा कि बच्चियां ज़्यादा अनुपात है जिसमें 8th 9th जाते जाते भारत की बच्चियां का आप एजुकेशन कोर्स देख लीजिए वो 12th नहीं क्रॉस कर पाती है, पारिवारिक कारणों से हो, सामाजिक और आर्थिक कारणों से। मेरा आपसे मात्र आग्रह है कि क्या जो आदिवासी इलाका है, दलित इलाका है, जैसे सीमांचल है, पूर्णिया है, कोसी है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, गरीब इलाका है, बाहर जाते हैं। अधिक कस्तूरबा स्कूल जैसे धमधा है, बनमनखी है, अन्य जगहों पर क्या खोलने और विस्तारित करने के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है और बच्चियों की सुरक्षा आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरत है। ओके। बच्चियों की सुरक्षा पर ध्यान और क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान कैसे होगा, अनुसूचित और जनजाति और दलित ST/SC की बच्चियां कैसे जाएगी, इस पर आपका क्या सोच है, ये आप बताने के। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य जी की तथ्य वो कहाँ से लाए उनको शायद कुछ विशेष मालूम होगा। मैं इस सदन के सामने एक ग्रॉस फिगर कोट करना चाहूँगा। 7.5 लाख बच्चियाँ, 7,58,288 बच्ची पढ़ते, उसमें SC बच्चे 2,06,297 और ST बच्चे 1,77,009 और OBC समाज के बच्चे 2,64,175, यानी लगभग 80% बच्चे, 75% बच्चे। जो इस योजना की मूल शर्त क्या था, एजुकेशनली बैकवर्ड इलाका में ही खोली जाएगी। ये तथ्य है, सदन को बेवजह बातों में गुमराह नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 श्री मुरारी लाल मीणा। क्वेश्चन नंबर 25। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संस्कृत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर श्रोमणी राणा सांगा ऐतिहासिक चबूतरा पांडुपोल, महाभारतकालीन स्थल, नारायणी माता मंदिर, पपलानी माता मंदिर, झाजरामपुरा, गोमुख जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यीकरण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि पर्यटन और संस्कृति दोनों को जिस तरह की प्रधानता माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में की,
निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को, पर्यटन के क्षेत्र को उससे बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले समय में मिलेगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि एएसआई के माध्यम से जिन मंदिरों का उल्लेख उन्होंने किया, जिन महाराणा सांगा जो वीर शिरोमणि थे उनके स्मारक का उल्लेख किया, लेकिन ये जितने भी मंदिर और स्मारक जिनका उल्लेख उन्होंने किया है ये कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं है और उसकी एक प्रक्रिया है सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में लाने की। देश भर में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो राज्यों के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जिन मंदिरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसमें से एक को छोड़कर बाकी कोई अभी स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है। एक बार वो उस तरह की लिस्ट में आने की प्रक्रिया हो उसके बाद ही भारत सरकार उन पर किसी तरह का संरक्षण की गतिविधियों का या कार्य को जो है भारत सरकार एएसआई के माध्यम से कर सकती है। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने बोला कि उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या एएसआई में लाने की इस प्रक्रिया को आप पूरी करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी राजस्थान के लोक संगीत, लोक संस्कृति के बारे में आप सब जानते हो, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मेरा संसद मंत्री से अनुरोध है कि पूरी राजस्थान विशेषकर दौसा क्षेत्र में मीणावाटी लोक संस्कृति, पद्दंगल, कन्या दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कथाएं व लोक संगीत को मान्यता क्या दी जाएगी? आपने ये जो विशेष पूरी राजस्थान की जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ इस संस्कृति से आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए तब अवगत हो चुके हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस यात्रा के तहत पूरी रात में उन्होंने लोग संस्कृति गीत सुने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मान्यता दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने क्षेत्र और विशेष रूप से मेरे प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लोक कलाओं और लोक परंपराओं का उल्लेख किया और उन्होंने आग्रह और अनुरोध किया कि उनको किस तरह से मान्यता दी जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह से मान्यता देने का लोक संगीत को कहीं कोई भारत सरकार में या व्यवस्था में कोई विधान नहीं होता कि हम किसी लोक संस्कृति को या लोक गीत को या लोक संस्कृति की किसी विधा को जो है मान्यता प्रदान करें। हम उनके संरक्षण के लिए काम करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से जहां जिस तरह से इस तरह का विषय संज्ञान में आता है उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हमारे जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से उनको रीइंफोर्स करने, उनको रिजुविनेट करने, उनको वापस लोगों तक पहुंचे, उसके क्षेत्र में काम करने वाले जो है कलाकार और कलावंत हैं उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission, may I ask a broader policy question pertaining to culture? You know, India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. And there are various